भगवान सुखदेव कहते हैं कि जो कृष्ण है वो नारायण स्वरूपा है और जो रुक्मिणी जी है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सुखदेव ये कहना चाहते हैं अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करना। अगर जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए तो हर जीव को अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने धन को भगवान के कार्यों में खर्च करें। यही तो लक्ष्मी का विवाह होता है नारायण के साथ। अपने धन को भगवत कार्यों में ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अपनी लक्ष्मी को भगवान के लिए, भगवत कार्यों के लिए अपने घर के सारे दरवाजे खोल दीजिए। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए 1 रुपया खर्च करेगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। प्यार से बोलो राधे राधे। और किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है किसी ने भगवान के लिए दान किया, खर्च किया, भगवत कार्यों में धन को लगाया और वो बर्बाद हो गया। जितना धन खर्च करते हैं जमा धन में शुद्धिकरण होता है और धन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लक्ष्मी के आने के मार्ग खुल जाते हैं। अगर हमने किसी को दान किया है, भगवत कार्यों में धन को खर्च किया है तो भगवान कहते हैं मैं उस जीव के लिए, उसके जीवन में लक्ष्मी कैसे आए मैं उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर देता हूं कि इसके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन होना चाहिए, लक्ष्मी जी आनी चाहिए। बहुत सारे लोग मन में ये विचार करते हैं, ये सोचते रहते हैं हमारे पास धन होता तो हम भी ऐसी कथा ही करवाते, हमारे पास धन होता तो हम भी इस कथा में यजमान बनते, मूल पारायण के यजमान बनते, पाठ करवाते। लेकिन शास्त्र कहते हैं आपको मिलेगा तो आप दोगे। ये मंद बुद्धि है। जो आपके पास है उसका दान करिए तो आपको मिलेगा। मिलेगा तो देंगे, ना 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 ना, दोगे तो मिलेगा, देंगे तो मिलेगा। 1 रुपया है तो 10 पैसे का दान करिए, 100 रुपए हैं तो 10 रुपए का दान करिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं दान करते रहिए, करते रहिए। विचार नहीं करना चाहिए नहीं हम अगले वर्ष कराएंगे। शास्त्र कहते हैं भगवत कार्यों के लिए, सत्संग के लिए, नाम स्मरण के लिए और दान के लिए कभी तारीख नहीं बदलनी चाहिए। क्योंकि वो तारीख तो आ जाती है लेकिन कभी कभी हम उस तारीख के साथ मैच नहीं कर पाते हैं क्योंकि जीवन नश्वर है। हम रहे ना रहे क्या भरोसा है। इसलिए जब सांसें हैं, जीवन है तो आनंद लीजिए, करते रहिए। कल किसने देखा भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं है और छोर नहीं है। और ये मनुष्य जीवन है, आदमी का मन बदलते देर नहीं लगती साहब। कब मन बदल जाता है कोई इसकी गारंटी नहीं है। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बालक था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, अनाथ सा बालक था, लेकिन वो संतों का सेवक था, उनकी सेवा करता था। एक बार उसके नगर में कोई साधु आ गए, संत का आगमन हो गया। वो बालक उस साधु की सेवा करने के लिए निकल पड़ा, दिन रात सेवा करता। साधु उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। साधु ने कहा कि बेटा बहुत सेवा करते हो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे, कोई कार्य आरंभ करना तुम्हें सफलता मिलेगी। और हाँ, समय मिले तो वृंदावन जरूर आना, वहीं मैं रहता हूं। प्यार से बोलो राधे राधे।
साधु ने आशीर्वाद दिया और देखिए कैसे उस साधु का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। उस अल्पायु में ही कोई कार्य आरंभ किया और वो कार्य चल निकला, उसे सफलता मिलने लगी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ गया, लाखों करोड़ों का वैभव उसके पास जमा हो गया, विवाह हो गया उसका। फिर आए वो साधु उसी नगर के अंदर, उस बालक के यहां गए। उस व्यक्ति को पता लगा कि वो संत आए हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया है। वो अपना सब काम छोड़कर सबसे पहले उस साधु के पास चरणों में गिर पड़ा। हे देव, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया, जो आपने कहा है वो आज साक्षात मैंने देख लिया है। बोले क्या हो गया? बोले मेरा व्यापार चल गया, मेरा विवाह हो गया। तो बेटा कभी वृंदावन भी आओ ना। हाँ गुरुजी मैं आऊंगा, अभी मेरा नया नया विवाह हुआ ना, एक आध बालक हो जाएगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं वृंदावन आऊंगा। भगवत कृपा से बाल गोपाल हो गया। फिर वो साधु आए, देखो बेटा तुमने कहा था कि बच्चा हो जाएगा तो मैं वृंदावन आऊंगा, देख लो तुम्हारे बेटा हो गया, अब बताओ ना वृंदावन कब आओगे? उस भगत जी ने कहा गुरुजी अभी अभी तो बेटा हुआ है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर मैं वृंदावन आऊंगा। बेटा बड़ा हो गया। फिर आए वो महात्मा जी उसके नगर में, कहने लगे अरे ओ भगत जी तुमने कहा था कि बेटा बड़ा हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा तो मैं वृंदावन आऊंगा, लो हो गया 25 का। बोले अभी भी इसकी सगाई हुई है, 10 दिन बाद इसकी शादी है, शादी हो जाएगी ना तो फिर मैं वृंदावन जरूर आऊंगा। शादी भी हो गई। फिर आए वो महाराज जी, अरे भगत जी तुमने कहा था कि बेटे की शादी हो जाएगी। बोले अभी भी तो शादी हुई है, थोड़ा पोते का मुंह तो देख लो। भगवत कृपा से पोता भी हो गया। फिर आए वो महाराज जी, ओ भगत जी तुमने कहा था कि पोता होते ही मैं वृंदावन आ जाऊंगा। भगत जी ने इस बात को सुना और गुस्से में लाल हो गए और कहने लगे क्यों महाराज जी, आप तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे को नहीं आना वृंदावन, जाओ क्या कर लोगे आप? साधु कहने लगे कि बेटा ये तो मैं भी जानता था कि तू नहीं आएगा, लेकिन मैं तुझे एहसास कराना चाहता था जिस राधा रानी की कृपा से, जिस वृक्ष की अधिष्ठात्री देवी की कृपा से जो तुझे ये वैभव मिला है, ये प्रपंच मिला है, उसकी कृपा से मिला है। और तूने सबसे पहले उसको ही छोड़ने का काम किया है, तो दुनिया में तुमसे ज्यादा स्वार्थी और कौन हो सकता है? नहीं होता है, भगवान से मांगते हैं, भगवान देते हैं, तो सबसे पहला काम हम भगवान को ही भूल जाते हैं। अपने वैभव में, अपने प्रपंच में हम इतने लीन हो जाते हैं, गोविंद को हम विसार बैठते हैं, भूल बैठते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ से आनंद संपन्न हुआ। भगवान का नाम, भगवान का यश 10 दिशाओं में फैलने लगा। लोग भगवान के नाम का जय जयकार करने लगे। और भगवान सुखदेव कहते हैं जितना भगवान का नाम फैल रहा था, भगवान का यश बढ़ रहा था, उतने ही दुश्मनों की संख्या भगवान की बढ़ रही थी। लोग एक कारण ही भगवान से ईर्ष्या पाल बैठे। जिसको भगवान जानते तक नहीं, वो लोग भी भगवान से ईर्ष्या कर बैठे। और हमारे बीच के रसिक संत एक उपाय बताते हैं कि यदि आपको यह पता लगाना हो कि आपके जीवन में अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो इसका एक सुंदर सा उपाय है। यदि आपके वैभव को देखकर, आपके पद को देखकर, आपकी प्रतिष्ठा को देखकर, आपके नाम को देखकर, आपके यश को देखकर कोई लोग आपसे ईर्ष्या करें, तो समझना चाहिए कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, इसलिए तो लोग जल रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। एक बात हमेशा याद रखना, मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं, कोई भी सेठ उनसे ईर्ष्या नहीं करता है।
उसके लेवल का नहीं है, उसके स्टैंडर्ड का नहीं है। ईर्ष्या या तो अपने से बड़ों से होती, जो हमको चाहिए वो नहीं मिला किसी और को मिल जाता है, मन के अंदर जलन होती है। कोई आपसे ईर्ष्या करे तो नाराज नहीं होना जीवन में कभी, उससे दुश्मनी मोल मत लेना, बल्कि आपको प्रसन्न होना चाहिए। ये कितना अच्छा आदमी है जो मुझे बार बार ईर्ष्या करके बता रहा है कि मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा घटित हो रहा है, तभी तो ये बेचारा ईर्ष्या कर रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, ये दुनिया वालों ने मेरे गोविंद को भी नहीं छोड़ा। भगवान से भी ईर्ष्या पाल बैठे। सम्रासुर नाम का राक्षस गोविंद से ये कारण वेद पाल बैठा, जबकि भगवान उसको जानते नहीं थे, उसको पहचानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी ईर्ष्या है। अब जिसको किसी से अकारण दुश्मनी मोल लेनी है, वहां इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप विचार करिए, आपका जीवन भले ही साधकीपूर्ण है, आपका जीवन भले ही साधुशाही है, आपका जीवन भले ही शास्त्रोक्त है, लेकिन भाई उसको तो दुश्मनी मोल लेनी, उसको तो काम ही यही है, वो आपकी गलतियां ढूंढेगा। कुछ लोग दुनिया में होते ही ऐसे हैं, वो इस दुनिया में आते ही इसलिए हैं कि दूसरों की गलतियों को वो नोट कर सके। प्यार से बोलो राधे राधे। दुनिया में लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी दैनिक डायरी को मेंटेन करते हैं, मैं इतनी बजे उठूंगा, मैं इतनी बजे भोजन करूंगा, मुझे इतना पढ़ना है। ऐसे ही वो लोग होते हैं जो लोगों की बुराइयों को मेंटेन करते हैं। बोले इसमें ये बुराई है, इसमें बैठने का ढंग नहीं, इसमें बोलने का लहजा ठीक नहीं है। ऐसे लोग होते हैं। और दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया के लोगों में तो बुराई ढूंढते हैं और वो भगवान को भी नहीं बख्शते हैं, भगवान में भी गलती ढूंढ ही लेते हैं। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। और सुनिए, जितना राधे राधे बोलना है आज ही बोलने का, इधर ही बोलने का। 2 बजे के बाद में इधर किसी को राधे राधे कहोगे तो बोले ये क्या होता है? जितना भरा अंदर, जितना बोलना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, शर्म के मारे 6 दिन तक बोलते नहीं है, लेकिन आज जो शर्म के मारे बोले नहीं है 6 दिन, उनको कसम है अपने पड़ोसियों की, आज दिल खोल के राधे राधे बोल लेना। एक चांस है, ये ऑफर स्पेशल आपके लिए ही है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात है। कुछ लोग होते हैं जो लोगों में गलतियां ढूंढते फिरते। ऐसा ही एक व्यक्ति था, एक साधु के पास चला गया। उस साधु के पास पहुंचा और कहने लगा कि ओ बाबा जी। बोले क्या है? ये जो आपके भगवान हैं, जिनका आप नाम स्मरण कर रहे हैं, जिसका भजन कर रहे हैं, और उन्होंने कितनी गलतियां की आपको पता भी है? कभी आपने विचार किया कि आपके भगवान कितनी गलतियां कर बैठे हैं? बोले हमें नहीं पता बेटा, तू बताना। बोले शाम तक वेट करिए, मैं आपको भगवान की गलतियां बताता हूं। प्यार से बोलो राधे राधे। कागज पेन लिया उसने, निकल पड़ा और एक व्यक्ति को और ले लिया। और आपको पता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको समूह भी मिल जाता, उनका झुंड भी बन जाता है, उनका झुंड भी बन जाता। ऐसे लोग दिन भर में 2-3 बार लड़ाई भी कर लेंगे, झगड़ा भी कर लेंगे, तो शाम को वापस एक हो जाते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। निकल पड़े वो जंगल के अंदर गलतियां ढूंढने के लिए। और जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। काशी फल था, एक छोटे से पेड़ पे लगा था, एक पौधे पे काशी फल लगा था। काशी फल लगा था। उसने कहा नोट करिए, इतना बड़ा काशी फल और छोटे से पौधे पर।
इसके लिए पौधा बड़ा होना चाहिए। ढूंढ रहे थे, जंगल में पहुंचे, आम के वृक्ष को देखा और उन्होंने कहा गलती नंबर 2, इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा सा फल। गलती नोट कर ही रहा था, अचानक एक आम नीचे गिरा उसके चश्मे के ऊपर, और जैसे चश्मे पे गिरा, नाक पे गिरते हुए उसकी नाक टूट गई और खून आ गया, ऐसे ही बेहोश हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। 20 मिनट बाद उसको होश आया, दौड़ा दौड़ा उस साधु के पास पहुंचा और चरणों में गिर पड़ा। बोले नहीं, मैं समझ गया, भगवान जो करते वो ठीक ही करते हैं। बोले क्यों? बोले तो अच्छा हुआ भगवान का उस आम की जगह पर काशी फल नहीं था, नहीं तो जैसे मेरे ऊपर गिरा ना तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। इसलिए भगवान जो करते हैं वो ठीक करते, भगवान वो करते हैं जो अपने लिए अच्छा होता है, जो अपने लिए अच्छा होता है भगवान वो करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान के भी दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। सम्रासुर जिसको गोविंद जानते तक नहीं है, ऐ कारण कृष्ण से वैर पाल बैठा। समय के अनुसार रुक्मिणी जी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रद्युम्न, प्रकृष्टद्युम्न यस्य से प्रद्युम्न। व्याकरण की दृष्टि से प्रद्युम्न का अर्थ होता है जिसके समाज में प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान, वो प्रद्युम्न। प्रसूति का ग्रह से चुरा कर ले गए, और जैसे ही चुरा कर ले गए समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल जाती है। भगवान सुखदेव कहते हैं मेरे गोविंद की लीला देखिए, मछली उसी बालक को निकलती है और पुनः सम्रासुर के यहां लेकर आती है, वहां विद्यावती भोजन बनाने का कार्य करती है। उस मछली के 2 भाग किए जाते हैं, जैसे ही 2 भाग होते हैं एक सुंदर बालक निकलता है। प्रसन्न हो गई वो विद्यावती, उसको बड़ा करने लगी। नारद जी का आगमन होता है, उसको वृतांत श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जिसको तू अपना बालक समझने लगी वो तुम्हारा बालक नहीं है, वो तुम्हारे पति है, वो कामदेव है। अपनी योग माया के प्रभाव से प्रद्युम्न बड़े होते हैं, सम्रासुर का वध करते हैं, उस विद्यावती को लेकर द्वारका में प्रवेश करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं वहां मेरे गोविंद के 16,107 विवाह और हो जाते हैं। कुल मिला के भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब भगवान की 16,108 पत्नियां हैं। अब इतनी पत्नियां हैं, लेकिन कृष्ण कभी चिंतित नहीं रहते हैं, दुखी नहीं रहते, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पत्नियां भले ही भगवान के 16,108 हैं और द्वारिका के अंदर 16,108 को भवन भी बने हुए हैं। मैंने आपको पहले ही निवेदन किया था कि जैसे देवता लोग प्राचीन समय में मकान बनाते थे तो उसमें एक कमरा ज्यादा बनाते थे, जिसका अर्थ ये होता था कि कभी पत्नी अपने पति से नाराज हो जाती तो बेलन नहीं फेंकती थी आजकल की तरह, वो सीधे गौ भवन में चले जाती थी। प्यार से बोलो राधे राधे। अब ये व्यवस्था भगवान की द्वारिका में भी है, भले ही वो भगवान है, लेकिन गौभवन तो 16,108 बराबर बने हैं, बराबर बने हुए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जितनी पत्नियां हैं वो कभी न कभी नाराज अवश्य होगी। और दाम्पत्य जीवन देखिए, यही तो अपनी संस्कृति होती है, यही तो अपनी परंपराएं होती है।
कि एक पत्नी अपने हाथों में हरे कांच की चूड़ियां पहनकर, माथे पर सिंदूर लगाकर केवल अपने पति के लिए जीती है और कहती है कि मैं सिर्फ उसकी हूं और उसके अलावा मैं किसी और की नहीं हो सकती। यही तो अपनी सनातन संस्कृति है। विचार करिए, विदेशों के अंदर ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि भारत के अंदर पति पत्नी दूर दूर चलते हैं और विदेशों में हाथ पकड़कर चलते हैं, ऐसा क्यों? भारत के अंदर कहने को पति पत्नी है, लेकिन वो दूर दूर चलते हैं और विदेशों के अंदर देखिए हाथ पकड़कर चलते हैं। वो इसलिए हाथ पकड़कर चलते हैं, कहने को तो वो पति पत्नी है, लेकिन विश्वास दोनों को एक दूसरे पर नहीं है। वो विचार करते हैं कहीं हाथ को छोड़ा भाग गई तो मैं क्या करूंगी, और वो सोचती ये भाग गया तो मैं क्या करूंगी। प्यार से बोलो राधे राधे। और भारत के अंदर भले ही पति पत्नी दूर चलते हैं, लेकिन विश्वास को जीते हैं, समर्पण को जीते हैं। यही तो सनातन संस्कृति है। बड़ा सामंजस्य होना चाहिए। देखो, ग्रस्त जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले सहनशीलता चाहिए। पति कुछ कहे, पत्नी सुन ले तो ग्रस्त की गाड़ी अच्छी चलती है। अब पति ने कहा यूं, पत्नी ने कहा क्यों, महाभारत का 5वां अध्याय फिर शुरू है। प्यार से बोलो राधे राधे। कुछ ऐसा तालमेल होना चाहिए कि पति कहे पत्नी सुन ले, कभी वो कहे वो सुन ले, तो ग्रस्त अच्छा चलता है। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बार किसी की पत्नी कहीं अपने पिता के यहाँ जा रही थी, पीहर जा रही थी, तो पति उसका बैग उठाकर उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया और बड़ा प्रसन्न हो रहा था। प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ा प्रसन्न था। एक हाथ में बैग है, एक हाथ में पानी की बोतल है और समझाता जा रहा था, देख तू आराम से आना, टेंशन मत लेना, मैंने टिफिन वाले से बात कर ली है, मेरे टिफिन आता रहेगा, लेकिन तू पूरा अपने पापा के यहाँ एंजॉय करके ही आना, बीच में मत आ जाना। प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ा प्रसन्न हो रहा था। रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन का वेट कर रहा है, बड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके सामने, उसके बाजू ही एक आदमी खड़ा था, बेचारा रो रहा था। अब वो प्रसन्न था, तो जब आदमी प्रसन्न होता है तो किसी को दुखी नहीं देख सकता है। वो दौड़ा दौड़ा गया, क्यों रो रहे हो भैया? बोले मैं क्यों रो रहा हूं ये बताओ, या तुम बताओ कि तुम्हें इतने खुश क्यों हो? वो क्या आना कि अभी गाड़ी आएगी ना, तो उसके अंदर मेरी पत्नी अपने पीहर जा रही है। बोले भैया तुम्हारा बढ़िया है, मेरा यह है कि जिस ट्रेन के अंदर तुम्हारी पत्नी आ रही है, जा रही है, उसी के अंदर मेरी आ रही है, मेरे को टेंशन हो रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, इसलिए सामंजस्य होना चाहिए, एक सहनशीलता होनी चाहिए। कृष्ण की द्वारिका में देखिए कौप भवन बने हुए हैं और आज कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जितनी पत्नियां हैं, सारी पत्नियां मुझसे कभी न कभी रूठ जाती है, नाराज हो जाती है, लेकिन रुक्मिणी जी कभी नाराज नहीं होती है। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा नाराज कौन होती थी? सत्यभामा सबसे ज्यादा झगड़ा करती थी भगवान श्री कृष्ण से, बात बात पे गुस्सा हो जाती। पता है क्यों करती थी? क्योंकि वो अपने पिता के यहां से सेमंतक मणि लेकर आई थी, जो सोना प्रकट करके देते थे। सीधी सी कहावत है ना, जो दहेज लेके आएगी फिर वो सुनेगी नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए संत सत्पुरुष कहते हैं कभी भी अपने बेटे का विवाह करो तो घर में बहू लेकर आना, बहू रानी लेकर कभी मत आना। बहू आएगी तो संस्कार लेकर आएगी, और बहू रानी आएगी तो कार लेकर आएगी, और जो कार लेकर आती है वो अपनी सरकार जरूर चलाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको दहेज लेने का बहाना चाहिए।
बहाना चाहिए। कोई सगाई वाले आते कहते हैं देख लो जी बेटा हमारा अमेरिका में पढ़ा है, 4-5 करोड़ तो खर्च ही हो गए। क्यों भाई, तेरे को किसी ने कहा जो खर्च करना है? अगला भी तो अपनी बेटी देता है, अपनी जिगर का टुकड़ा दे रहा है। वो नहीं चाहिए, इनको और चाहिए। अरे संस्कार वाली बहू आएगी तो तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएगी, और कार वाली आएगी तो कहीं रास्ते के अंदर ही राम नाम सत्य भी हो सकता है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? संस्कार तो होंगे नहीं उसके पास। संस्कार कहां होंगे? वो तो पति तो बेचारा बोल ही नहीं सकेगा, ज्यादा कुछ अपने मन की तो वो कहीं नहीं पाता है। पर उसके अंदर डायलॉग बाजी केवल उसकी पत्नी बोलेगी वो सुनेगा, उसकी पत्नी बोलेगी वो सुनेगा। और आपको पता है जब विवाह होता है ना तो विवाह के 1 महीने तक पत्नी बोलती है, पति सुनता है। 6 महीने तक पति बोलेगा, पत्नी सुनेगी। और 1 साल के बाद पति पत्नी दोनों बोलेंगे और पड़ोसी रामलाल सुनेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। ये हमारे बच के संत कहते हैं कि रसोई के अंदर बर्तनों की खटपट हो तो समझ लो कि इनकी शादी को 1 महीना हो गया है। रसोई के बर्तन घर के आंगन में आ जाए तो समझ लो कि इनके विवाह को 6 महीने हो गए। और घर के बर्तन सड़क पर आ गए तो समझो कि 1 साल हो गया है। शादी की सालगिरह मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए सत्यभामा दहेज लेकर आई, अपने पिता के पास अनमोल मणि कृष्ण को लाकर दी जो सोना प्रकट करते थे। इसलिए वो बात बात पर कृष्ण को फटकार लगाती कि ओ कन्हैया, हे श्याम सुंदर, ये जो सोने की द्वारिका बनी हुई है ना, इसमें आधा सोना तो मेरे पिता के यहां से आया है। क्या बात करते? वो बात बात पे नाराज हो जाती, कौप भवन में चली जाती। और भगवान से कोई नहीं नाराज होती, भगवान से कोई यदि नहीं रुष्ट होती तो वो है रुक्मिणी जी। बैठे भगवान आज विचार कर रहे हैं कि मेरी जितनी पत्नियां हैं सारी के सारी पत्नियां कभी न कभी रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। लेकिन मैंने कभी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध का भाव नहीं देखा। मैं देखो तो सही, रुक्मिणी जी को जब क्रोध आता है तो इनका मुंह कैसा लगता है? इनको जब क्रोध आता है तो इनका मुंह कैसा लगता है? भगवान परीक्षा लेने के लिए आज रुक्मिणी जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं और चुपचाप जाकर रुक्मिणी जी के कक्ष में गोविंद बैठ गए। अब भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, रुक्मिणी जी से रहा नहीं गया। रुक्मिणी जी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे केशव, क्या हुआ? आज आपका मुंह थोड़ा उदास लग रहा है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं बताओ ना, क्या मुझसे कोई गलती हुई? भगवान तो चाहते यही थे कि ये कुछ कहे। रुक्मिणी जी पूछ रही हैं कृष्ण से कि हे केशव, बताओ ना, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? भगवान कहने लगे कि देवी, अब आप गलती पे गलती पे गलती पे गलती पे गलतियां करती जाती हो और मुझसे कहती हो कि मुझसे क्या गलती हुई है। आश्चर्यचकित हो गई रुक्मिणी जी, कहने लगी कि हे देव, मुझसे गलती पे गलती पे गलती पे गलतियां हो रही हैं और मुझे बहुत तक नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूं। हे देव, मुझे बताओ ना, मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे कहां चूक हुई, मुझसे कहां अपराध हो गया? अब भगवान गलती बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी सबसे पहली गलती यह है
कि तुमने मेरे साथ विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? अरे तुम्हें प्राप्त करने के लिए तो अच्छे अच्छे राजा आए थे, राजकुमार आए थे, लेकिन तुमने ऐसा मेरे अंदर क्या देखा कि माला मेरे ही गले के अंदर डाली। फिर भगवान रुक्मिणी जी का मुंह देखते हैं, फिर भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। फिर भगवान कहते हैं कि अच्छा, तो आपने ये सोचकर मेरे साथ विवाह किया कि मैं समुद्र के बीच में रहता हूं। सुनो देवी, इसमें भी गड़बड़ है। मैं ये दुनिया के राजाओं से बहुत डरता हूं ना, इसलिए समुद्र के बीच में रहता हूं। ये दुनिया के राजा मुझे पृथ्वी पर रहने नहीं देते, इसलिए डर के मारे मैं समुद्र के मध्य में रहता हूं। फिर भगवान रुक्मिणी जी का मुंह देखते हैं, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। फिर भगवान कहते हैं कि अच्छा, तो आपने ये सोचकर मेरे साथ विवाह किया कि मैं बड़ा सुंदर हूं। अरे मैं काहे का सुंदर? मैं तो जन्म से काला था, काली नाग के साथ में युद्ध किया और काला हो गया। अब मुझ जैसे काले के साथ तुमने विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? फिर रुक्मिणी जी कहती, फिर भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी से, मुंह देख रहे हैं, रुक्मिणी जी का क्रोध फिर भी नहीं आया। फिर भगवान कहते हैं कि अच्छा, तो आपने ये सोचकर मेरे साथ विवाह किया कि मैं यशोदानंदन हूं। सुनो देवी, इसमें भी कंफर्म नहीं है। कोई तो कहता कि मैं देवकी नंदन हूं, देवकी का पुत्र हूं, कोई कहता है कि मैं यशोदानंदन हूं। अरे जिसके माता पिता भी कंफर्म नहीं है, माता पिता का भी पता नहीं है, उसके साथ तुमने विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? फिर भगवान रुक्मिणी जी का मुंह देखते हैं, फिर भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। अंत में भगवान कहते हैं कि अच्छा, तो देवी आपने ये सोचकर विवाह किया कि ये संत महात्मा, यति योगी सन्यासी, ये ब्राह्मण मेरा नाम लेते रहते हैं, मेरा भजन करते रहते हैं, इनकी बातों पर विश्वास करके इनकी बातों में आके तुमने मेरे साथ विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? अब ये बाबा लोग हैं, ये साधु लोग हैं, इनके पास काम पता तो कुछ होता नहीं है और दिन भर गाते रहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इनकी बात पर विश्वास करके तुमने मेरे साथ विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? फिर भगवान रुक्मिणी जी का मुंह देखते हैं, फिर भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आया। अंत में भगवान कहते हैं, और ये भगवान कब करे हैं? जब रुक्मिणी जी के 5 पुत्र हो गए। भगवान कहते हैं कि सुनो देवी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो मैं कल ही शिशुपाल से बात करके आपकी शादी शिशुपाल से करवा देता हूं। इस बात को सुनते ही रुक्मिणी जी को क्रोध तो नहीं आया, वो मूर्छित हो गई। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, 2 हाथों से रुक्मिणी जी को उठाते हैं, एक हाथ से रुक्मिणी जी का पसीना पोंछते हैं, एक हाथ से पंख से हवा करते हैं। कुछ पल के बाद रुक्मिणी जी के नेत्र खुलते हैं। हाथ जोड़ के गोविंद ने मुस्कुराकर कहने लगे कि देवी क्षमा कर देना, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। वो क्या है ना कि मैं बचपन में थोड़ा नटखट था ना, इसलिए आपसे थोड़ा व्यंग्य करने का मन कर रहा था, इसलिए थोड़ा व्यंग्य कर गया। रुक्मिणी जी कहती कि नहीं देव, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, रुक्मिणी जी अब भगवान को जो जवाब देती हैं वो सुनने लायक है। रुक्मिणी जी कहती कि हे देव, आपने कहा कि तुमने मेरे साथ विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? तो हे देव, ये तो आपने मुझ अबला पर कृपा की, पत्नी के रूप में आपने मुझे स्वीकार किया। किसी के साथ रिश्ता आप जोड़ते हैं, पिता आप बनाते हैं, बुआ आप बनाते हैं,
कहां में साधारण नारी और कहां पुराण पुरुषोत्तम जगत नियंता श्री हरि। ये तो आपने मुझ अबला पर कृपा की कि पत्नी के रूप में स्वीकार की। दूसरा, आपने कहा कि मैं बड़ा डरपोक हूं, ये दुनिया के राजा मुझे पृथ्वी पर रहने नहीं देते। तो हे देव, मैं आपसे कहना चाहती हूं, जिस हृदय के अंदर अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध होता है वहां आप वास नहीं करते हैं। आत्मा रूपी समुद्र में आपका वास होता है। जिस हृदय के अंदर आप बैठे हैं, जो हृदय पवित्र है, अंतःकरण शुद्ध है, उस आत्मा रूपी समुद्र में आपका वास होता है। आपने कहा कि मुझ काले के साथ विवाह किया तो मैं क्या मिला। तो मैं पूछती हूं आपसे, आप काले होकर इतना कमाल करते हो, गोरे होती तो राम जाने क्या होता। आप काले होकर भी इतना कमाल कर रहे हैं, तो गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। इसलिए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, ये तो खैर मनाओ कि नंद के लाला हुए। लाला की जगह कहीं लाली होते तो करोड़ों गले ही कट जाते इनकी सुंदरता पे। नंद लला तुम होती लली तो गले कट जाती करोड़न के। काला नहीं, वो जग का उजाला है। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं, ये तो अच्छा हुआ कि लाला हुए, कहीं लाली हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे देव, आपने कहा कि कोई कहता कि मैं यशोदा का बेटा हूं, कोई कहता मैं देवकी का बेटा हूं। कि हे देव, इसके अंदर हमारी क्या गलती है। दुनिया के साथ रिश्ते आप जोड़ते हैं, ये तो आप देखो ना। अब किसी के साथ संबंध आपने जोड़ लिया तो हमारी कहां त्रुटि है। ये तो आपकी कृपा से ही रिश्ता बनता है। आपने कहा कि ये साधु संत, इनकी बातों पर विश्वास करके मैंने आपके साथ विवाह कर लिया। तो यदि संतों की बातों पर विश्वास करने से गोविंद मिल सकते हैं, तो ये गलती दुनिया की समस्त माताओं को करनी चाहिए। क्योंकि जिस गलती से गोविंद मिल जाते हैं, वो गलती कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। जिसका मन, जिसकी चेतना गोविंद के साथ होगी, ये गलती वही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये साधु संत महात्मा यति योगी ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। इनकी सेवा करने से गोविंद मिलते हैं। इनकी पूजा करने से, इनके वाक्य को श्रवण करने से, इनके उपदेश को अपने अंतःकरण में बिठाने से गोविंद प्रसन्न होते हैं। और साधु वो है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। साधु वो है जिसका सुख दुख से भेद हट गया। साधु की दृष्टि में दुख ही सबसे बड़ा सुख है, सुख और दुख का भेद नहीं, वो साधु है। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक साधु कहीं जा रहे थे भ्रमण करते हुए, राह चलते किसी व्यक्ति से उस साधु ने पूछा कि भैया क्षमा करना, अभी टाइम क्या हुआ है। उस आदमी को गुस्सा आया, एक डंडा लिया और साधु की खोपड़ी में मार दिया और कहा कि 1 बजा है। वो साधु नाचने लग गए, नृत्य करने लग गए। लोगों ने पूछा कि बाबा ये आपको डंडा मारता है और आप नाच रहे हैं। बोले हाँ। बोली क्यों? मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं कि उस समय 12 नहीं बज रहे थे, नहीं तो ये 12 डंडे मारता मेरे को। प्यार से बोलो राधे राधे। हर हाल में प्रसन्न रही, वही तो साधु हैं। ये नहीं कि साधु के जीवन तकलीफ आ गई, दुख आ गया, उदास हो गए, मतलब साधुता अभी आई नहीं है, परिपक्वता अभी आई नहीं है।
यही तो जीवन का सार है। इसलिए भगवान से कभी मांगो भी तो केवल एक ही चीज मांगना, तो सारी चीजें मिल जाएगी। भगवान से कभी मांगो तो केवल एक ही चीज मांगना, हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष जाओ तो भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि हे श्याम सुंदर, तेरे दिल में ऐसी उम्र कैद मिले, थक जाए सारे वकील, जमानत ना मिले। प्यार से बोलो राधे राधे। बंधी बन जाए तेरे अंतःकरण के, हृदय में बस जाओ हमारे। आइए अपनी जीवन रूपी गाड़ी को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं अपनी जीवन की गाड़ी, क्योंकि अपने से अच्छा चलाना भगवान को आता है। प्यार से बोलो राधे राधे। ताली सबको बजानी है और आनंद के साथ गाना है। कीर्तन का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठे रहें और मोबाइल निकाल के फेसबुक पे चैट करें, बराबर है कि नहीं? प्यार से बोलो राधे राधे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। फूलों में रख चाहे कांटे चुबो दे। फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे। पार लगा दे चाहे नैया डुबो दे। पार लगा दे चाहे नैया डुबो दे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाकी बिहारी मुझे शरण में रखना। बाकी बिहारी मुझे शरण में रखना। दया की दृष्टि हम पर भी रखना। दया की दृष्टि हम पर भी रखना। छोड़ आया रे जग सारा, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ लगे जग सारा, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
प्यार से बोलो राधे राधे। अपने जीवन की गाड़ी कृष्ण को अर्पण कर देना। अपने से अच्छा चलाना आता है उनको। जो ये कहते हैं ना कि मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, मुझे ये करना, वो करना, ये करना, ये किया, वो बाकी, ये सब की एक पोटली बांध के कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देगा। और उनसे कहना आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। इतना विश्वास रखना, इतना भाव बनाए रखना। प्यार से बोलो